हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। ठीक है, और व्यस्त होना भी चाहिए, क्योंकि सुनाई दे रहा है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और जब आ जाएगी तो बच्चों को तैयारी करने का वक्त नहीं मिलेगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब जब आ जाए, सुनने को मिल रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, ऐसा सारे लोग यूट्यूब पे देख रहे, सब एकदम पूरा फैला हुआ है, तो आप लोग भी देख रहे होंगे। ठीक है, अब ये आज मैं लेकर के क्या आई हूँ, एक्सटेंशन एजुकेशन। क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन? जिसे प्रसार शिक्षा कहते हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में करीब 7 दिन पहले, ठीक, किसका कमेंट आया था? अनु रानी जी का कमेंट आया था। उन्होंने कहा था, वो हमेशा मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करती रहती हैं, मेरी रेगुलर स्टूडेंट हैं। सूर्या यादव हो गई, सुमन कुमारी हो गई, ये लोग क्या हैं, रेगुलर पढ़ते रहते हैं। और भी बच्चे हैं जिनका मुझे नाम नहीं आ रहा है, जैसे संस्कृति हो गई और बीभा सिंह हो गई। ये लोग सारे लोग क्या हमेशा क्लास मेरे देखते रहते हैं, इसके लिए थैंक यू। ठीक है, तो उन्होंने कहा था मैम मेरे पास एक्सटेंशन एजुकेशन की कुछ कम चीजें हैं या नहीं है। ठीक है, तो हमने सोचा ठीक है, उनसे प्रॉमिस तो मैंने किया था ले आएंगे, बट इस समय आप लोग जान रहे हैं मेरी भी तबीयत सही नहीं है इस वजह से। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने कर्तव्य के प्रति इतनी डेडिकेटेड हूँ कि एक दिन भी आप लोगों का मैंने क्लास नहीं ब्रेक किया है। ठीक है, पर डे क्लास आया है, चाहे वो 40 मिनट का ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आज क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन में लेकर के आई हूँ और आप लोग क्या है, इसकी रीडिंग करना शुरू कर दीजिए। प्रसार शिक्षा। अब तो पेज भी क्लियर हो गया, ये भी आप लोग की समस्या खत्म हो गई। वॉइस क्लियर नहीं था, वॉइस भी सही आने लगा। तो सारी चीजें क्या है, क्लियर है। अब आप लोग अपने पढ़ाई में जुट जाइए। यहाँ से क्या हम लोग पढ़ेंगे, और कम्युनिटी बॉक्स पे भी आप लोग पोल किया करिए, कम्युनिटी बॉक्स पे जाइए। अब क्या है, दिन भर में 3 शार्ट्स अपलोड करेंगे, उसमें एक एक क्वेश्चन का होगा, उसको भी आप लोग देखिए। सब आप ही लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये चैनल ये समझ के चलिए फिलहाल अब तक, जब तक मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है तब तक सिर्फ गृह विज्ञान के लिए। ठीक है, जुलाई से फिर मैं छोटे बच्चों के लिए साइंस पढ़ाना शुरू करूंगी, लेकिन अब तक क्या है, सिर्फ होम साइंस की पढ़ाई होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा बातें हो गई, कहोगे आप लोग बकवास करती रहती हैं। प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक, प्रसार शब्द अंग्रेजी शब्द, एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है। जो भी चीजें मुझे पता चलेगा मैं साइड साइड में भी बताते चलूंगी। ठीक है, एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा की टेंशियो शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? टेंशियो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है खींचना या फैलाना। ठीक, तथा एक्स का अर्थ है आउट अर्थात बाहर। ठीक है, अतः प्रसार शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है जो ग्रामों तथा अन्य जगहों पर स्कूल या कॉलेज की सीमाओं के बाहर फैली हुई है, जिससे व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हो सके। प्रसार शिक्षा विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। ठीक है, प्रश्न बनता है, प्रसार शिक्षा विद्यालय के बाहर की शिक्षा है कि अंदर की? तो आप कहोगे विद्यालय के बाहर की शिक्षा है, जिसका उद्देश्य क्या है, लोगों को अपने अपने ही प्रयासों से अपने समस्याओं का समाधान करना। यानी इसका मतलब क्या है, करके सीखना। ठीक है, हम करके ही कोई चीज क्या करेंगे, सीखते हैं इसमें। ठीक, प्रयासों से अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित करना है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बने हुए हैं। क्या बना है, इस शिक्षा में यानी किस शिक्षा में, प्रसार शिक्षा में हमारा संबंध प्रौढ़ एवं युवा वर्ग के उत्तम व्यावसायिक शिक्षा एवं उत्तम प्रकार की कृषि करना, पशुपालन करना, पोषण के बारे में जानकारी आदि स्तर को उच्च करके विकसित करना है। ठीक, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय प्रसार शब्द का प्रयोग 1840 ईस्वी में ब्रिटेन में किस विद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ हुआ था, शब्द का प्रसार कहाँ हुआ था? तो प्रसार शब्द का प्रयोग तो आप कहोगे मैम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कहाँ है, तो ब्रिटेन में है। किस सन में हुआ था? 1840 में हुआ था। ठीक, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। अगर बनेगा कि सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में, तो कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज है कहाँ? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन कब बना था, कब किया गया था? तो 1840 में। ठीक है, तत्पश्चात शिक्षा के रूप में इस शब्द का प्रयोग 1873 ईस्वी में किया गया। जेपी लीगन्स को प्रसार शिक्षा का फादर माना जाता है। ठीक है, कौन है फादर? जेपी लिंगन्स कौन है? प्रसार शिक्षा के फादर हैं। जैसे पूछता है पोषण विज्ञान के फादर कौन है, तो आप लोग लेवाइजर का नाम लेते हो। इसी तरीके से क्या है, जेपी लिंगन्स कौन है? प्रसार शिक्षा के फादर हैं। ठीक है,
प्रसार शिक्षा लचीली एवं नवीन विद्या है जो स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अपना रूप बदल सकती है। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि मानते हैं। प्रसार शिक्षा के अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 शोध, नंबर 2 शिक्षण, नंबर 3 प्रसार शिक्षा या प्रसार सेवा। ठीक, शोध क्या है? इसके द्वारा नए नए तथ्यों का पता लगाकर उन्हें सत्यापित कर अवधारणाओं का विकास किया जाता है। किसके द्वारा? शोध के द्वारा, यानी रिसर्चेस होते हैं। तभी तो पहले क्या है, दूध को कंप्लीट डाइट माना जाता था, आहार माना जाता था, पूर्ण आहार। लेकिन जब शोध हुआ, रिसर्च हुआ, तो ये हुआ कि मिल्क में आयरन का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? आयरन का। और किसका अभाव होता है? जब दूध गर्म हो जाता है तो विटामिन सी का भी अभाव हो जाता है, या अगर कच्चा होता है तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में विटामिन सी होता है। तो प्रश्न बन गया कि आयरन का और विटामिन सी का क्या होता है? अभाव होता है। जैसे नॉनवेज चीजें जितनी भी होती हैं, मांस, मछली, मीट, अंडा, उसमें भी क्या होता है? विटामिन सी का अभाव होता है। तो ये कैसे पता चला? ये रिसर्चेस से पता चला है, यानी शोध से पता चला है। ठीक है। शिक्षण क्या है? प्रसार शिक्षा, जब प्रसार शिक्षा के विषय में वस्तु का ज्ञान पढ़ाई कार्यक्रम में सम्मिलित कराया जाता है, जिससे लोग प्रसार कार्यकर्ता हेतु उपयुक्त बन सके, ये क्या है? शिक्षण है। अब प्रसार कार्य क्या है? ग्रामीण विकास एवं कल्याण हेतु कार्यक्रम ही प्रसार सेवा या कार्य है। ठीक है। अब क्या है? भारत में प्रसार शिक्षा का उद्भव, यानी इंडिया में एक्सटेंशन एजुकेशन का कब विकास हुआ था, कब उद्भव हुआ था? भारत में प्रसार शिक्षा के जनक कौन है? डॉक्टर के.एन. सिंह है। और ये क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कहीं। जैसे ऐसे प्रसार शिक्षा के जनक कौन थे, तो आप कहोगे मैम आपने ऊपर बताया जेपी लिंगन्स थे। ठीक है, कौन थे? जेपी लिंगन्स थे या लिंगन्स थे। और भारत में कौन है, तो आप कहोगे मैम डॉक्टर के.एन. सिंह है। ठीक है, कौन है? डॉक्टर के.एन. सिंह है। ठीक है। भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा, समस्ती, बिहार में सन 1908 में की गई थी। ठीक है, कब हुआ था? 1908 में। कहाँ हुआ था? पूसा, बिहार में हुआ था। ठीक है। प्रसार शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना की गई, जैसे मार्थंडम प्रयास योजना। अब यहाँ पे आप लोग की योजना क्लियर होते चलेगा, उसका क्या उद्देश्य है, किसने स्थापित किया और कब किया। ठीक है, ये आप एक पेन उठा लीजिए और इसे नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते चलिएगा। ठीक, देखिए जितनी हमारी इंद्रियां सक्रिय होती हैं, इंद्रियां मतलब आंख हो गई, हाथ हो गई, मुंह हो गया, कान हो गया, उतने ही चीजें हमें लर्न होता है। ठीक है, हम किसी चीज को देख रहे हैं और कान में ईयरबड लगा के सुन रहे हैं और हाथ से नोट कर रहे हैं, वो हमें बहुत अच्छे से याद होगा, सिवाय सिंगल पढ़ने के। ठीक है, कभी भी आप रिसर्च करके देख लीजिएगा कि मैम गलत कह रही थी कि सही कह रही थी। ठीक है। मार्थंडम प्रयास योजना क्या है? इसका संचालन अमेरिका के डॉक्टर स्पेंसर हैच ने की थी। कब की थी? सन 1921 में की थी। कहाँ के थे मैम? यूएसए के थे। कहाँ के थे? यूएसए के थे। नाम क्या था इनका? डॉक्टर स्पेंसर हैच नाम था। ठीक है। किसकी स्थापना की थी मैम? मार्थंडम प्रयास योजना। ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? स्वयं अपनी मदद पर आधारित थी। क्या था? यह कार्यक्रम स्वयं अपनी मदद पर आधारित था। इसका उद्देश्य शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का विकास करना था। सब कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो वो अपनी खुद की मदद करना जानते हो। ठीक है, हमारे आगे अगर खाने की प्लेट रखी हो, अगर मैं खुद से उठा के खाना ना खाऊं तो क्या भगवान मेरे मुंह में डालेंगे बाइट उठा करके? ऐसा तो नहीं होगा। तो जो खुद की मदद करते हैं उनके लिए ये योजना था। कौन सा योजना? मार्थंडम प्रयास योजना। ठीक है, अब ये चीजें आप लोग को भूलेगी नहीं। ठीक। कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1945 में की गई थी। कस्तूरबा गांधी कौन थी महात्मा गांधी की? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिरका विकास योजना सन 1946 में मद्रास कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु कहाँ है? कह दो मैम, यहाँ दक्षिण भारत में, यहाँ तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ केरल है, ये तमिलनाडु है। ठीक है।
1946 में मद्रास में इस योजना की स्थापना हुई थी। किसका? फिरका विकास का। कब हुआ था? 1946 में। ये जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप लोग नोट करते चलिएगा। एक तरफ सन लिख लीजिएगा, एक तरफ योजना का नाम लिख लीजिएगा, और एक तरफ किसने स्थापित किया ये लिख लीजिएगा, और एक तरफ उनका उद्देश्य क्या था ये लिख लीजिएगा। ऐसे चार्ट डायग्राम बना करके तैयार करेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से लर्न होती है। ठीक है। इटावा योजना, इटावा परियोजना या योजना क्या था? इसका उद्देश्य उत्पादन में सुधार, सामाजिक सुधार, शिक्षा प्रदान करना, आत्मविश्वास एवं सहयोग आदि था। इसकी शुरुआत अल्बर्ट मेयर ने की थी। ठीक। इटावा परियोजना की शुरुआत किसने किया? आप कहोगे मैम एल्बर्ट मेयर ने किया था। कब किया था? 1948 में किया था। कब किया था? 1948 में। मैम इसका उद्देश्य क्या था एक बार फिर से बता दीजिए। इसका उद्देश्य था उत्पादन में सुधार करना, यानी जो भी हमारे प्रोडक्शन हो रहा उनमें सुधार करना, सामाजिक सुधार करना यानी सोशल सुधार करना, एजुकेशन में सुधार करना, आत्मविश्वास एवं सहयोग में क्या करना? सुधार करना। ठीक है। किसने किया? अल्बर्ट मेयर ने किया। मैम कोई ट्रिक है? इसी तरीके से आप याद कर लीजिए, इसमें भी टो आ रहा है और इसमें भी टो आ रहा है, कुछ ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। योजनाएं जल्दी लर्न नहीं होती हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यह प्रारंभ हुआ था। इटावा यानी जो हमारे पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी थे उनके तरफ का ये चीजें हैं। ठीक है। ग्राम पुनर्निर्माण योजना सरकारी सिद्धांतों के आधार पर सर डोनियल हैमिल्टन ने सन 1903 में बंगाल के गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की योजना बनाई, जिसे ग्राम पुनर्निर्माण योजना के नाम से जानते हैं। अब क्या है ग्राम पुनर्निर्माण योजना? कहाँ बना था? आप कहोगे मैम बंगाल में शुरू हुआ था। क्यों शुरू किया गया था? बंगाल के गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए। कब हुआ था? 1903 में हुआ था। और किसने किया था? सर हैमिल्टन ने, सर डोनियल हैमिल्टन के मतलब सिद्धांत पे हुआ था। ठीक है। श्री निकेतन योजना उद्देश्य क्या है? ग्रामीण कल्याण की समस्याओं का अध्ययन व निराकरण। इस योजना की शुरुआत श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कब किया था? 1921 में। ठीक है। यहां से सिरी उठा लीजिए और यहां से सिरी उठा लीजिए, इस तरीके से कुछ याद कर लीजिए। और कब हुआ था? आप कहोगे मैम 1921 में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। नीलो खेड़ी या नील खेड़ी या नीले खेड़ी कुछ भी होता है, जो भी हो आप समझ लीजिएगा। नीलो खेड़ी विकास योजना, इसकी स्थापना कब हुई? 1947 से 48 में। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए विस्थापकों को बसाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। किसको बसाने के लिए? आप कहोगे मैम जब इंडिया डिवाइडेड हो गया था, भारत बट गया था, कब? तो पाकिस्तान के लोग भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से जो लोग वापस आए थे, कुछ ऐसे भी थे ना जो पहले जैसे देश बटा तो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन पुनः उन्हें मौका दिया गया इंडिया में आने के लिए और इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए कि आप लोग अपने स्वेच्छा से जो चाहो जहां जाकर के नागरिकता ले सकता है और रह सकता है। ठीक है। तो जो वापस वहां से आए थे पाकिस्तान से इंडिया में रहने, उनके लिए ये योजना शुरुआत की गई थी, उनको बसाने के लिए। इसे मजदूर मंजिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो टफ हो जाएगा, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा इसे क्या कहते हैं। मजदूर मंजिल योजना के नाम से किसे जानते हैं? तो आप कहोगे मैम नीले खेड़ी योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सन 1952 में कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। ठीक है। 2 अक्टूबर सन 1952 को हुआ था। आप कहोगे मैम 2 अक्टूबर क्यों? क्योंकि इस दिन गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला प्रौढ़ शिक्षा तथा सामुदायिक विकास योजना था। ठीक है। सन 1927 में श्री FN ब्रेन ने गुड़गांव जिले में गुड़गांव योजना प्रारंभ की थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये गुड़गांव है कहाँ। ठीक है। सन 1920 में ब्रेन यानी FN ब्रेन को इस प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त किया गया था। सर्वोदय योजना की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, परंतु 1950 में इसे जयप्रकाश नारायण तथा विनोबा भावे ने अग्रसर किया। समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1952 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना सन 12 अगस्त 1952 में हुई थी। यह एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन थी। इसके संस्थापक गुलजारी लाल नंदा एवं जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है।
इसका उद्देश्य राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन में लोगों का सहयोग प्राप्त करना था। गृह विज्ञान विषय परिचय। गृह विज्ञान में उन सभी विषयों की पढ़ाई कराई जाती है जो एक आदर्श परिवार एवं सुखी परिवार के लिए आवश्यक है। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत आहार एवं पोषण यानी फूड एवं न्यूट्रिशन, गृह प्रबंध यानी होम मैनेजमेंट, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान टेक्सटाइल, मातृकला एवं शिशु कल्याण, आंतरिक सज्जा मातृकला एवं शिशु कल्याण, आंतरिक सज्जा, फल सब्जी संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन बनाना, सिलाई कढ़ाई एवं बुनाई आदि सिखाया जाता है। इतना हम लोग अपने होम साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है। गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरण में घरेलू विज्ञान के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? डोमेस्टिक साइंस के नाम से इसे जानते थे शुरुआत में। गृह विज्ञान पढ़ने का मतलब क्या है? लोग बहुत उस नजर से देखते हैं ना, अरे होम साइंस गृह विज्ञान ही पढ़ाती हैं। अच्छा, सिलाई कढ़ाई कुछ घर चलाने के लिए गृह विज्ञान पढ़ के क्या कोई करेगा, घर चलाएगा। ठीक है, इस तरीके से लोगों की मानसिकता थी, अब भी है, लेकिन धीरे धीरे इस चीज को हम लोग सुधारेंगे और सुधार रहे हैं। ठीक है। तो गृह विज्ञान क्या है? केवल एक घरेलू विज्ञान पहले नाम था उसका, और लोग समझते भी थे घरेलू विज्ञान है, बट ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि गृह विज्ञान पढ़ने के लिए आप लोगों को अच्छे से पूरा फिजियोलॉजी आना चाहिए। जो क्या है, अच्छे अच्छे साइंस के स्टूडेंट जो फिजियोलॉजी के क्वेश्चन नहीं सही कर पाते हैं, वो हम लोग कर देते हैं कि नहीं है। स्कूलों में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य बड़ौदा की रियासत है। ये बड़ौदा कहाँ है? आप कहोगे मैम गुजरात में है। ठीक है। 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली थी। ठीक है। क्या था? 1932 में कॉलेज स्तर पे जहां होम साइंस शुरू हुआ था, वहां क्या था? पहली संस्था कौन थी? लेडी इरविन दिल्ली। ठीक है। लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक घटक है और नई दिल्ली भारत में स्थित है। यानी नई दिल्ली कहाँ है? भारत की राजधानी है। ठीक। प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। प्रसार शिक्षा का सीधा संबंध मानव जीवन तथा उससे जुड़ी हुई दैनिक समस्याओं से है। राजमल पी देवदास के अनुसार इन्होंने क्या कहा था? पहले तो आप लोग इनका परिभाषा बता दीजिए कि होम मैनेजमेंट में इनका परिभाषा क्या है। गृह प्रबंध में इन्होंने कहा बांध बनाया था? इन्होंने गृह प्रबंध को बांध की संज्ञा दी है। ठीक है। क्या दी है? बांध की तुलना दी है संज्ञा। ठीक है। जहां बांध है उनका पी देवदास से नाम जुड़ जाता। आप लोग को याद करने का ट्रिक बताए थे कि इन्होंने क्या था? प्यार में बांध बना दिए थे। ठीक है। गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने कर एक लड़की आदर्श पाक विशेषज्ञ, मतलब इनके कहने का मतलब क्या क्या बन सकती है? आदर्श पाक विशेषज्ञ बन सकती है, भोजन प्रबंधक, डाइटिशियन नर्स, मनोवैज्ञानिक, टेलर, माली, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, गृह प्रबंधक, आंतरिक सज्जाकार यानी इंटीरियर जो डेकोरेशन होता है, एवं सामाजिक कार्यकर्ता यानी सोशल वर्कर बन सकती है। विश्व का कोई भी विषय इतना बहुउपयोगी नहीं है जितना गृह विज्ञान है। इन्होंने कितने अच्छे से कहा है। इनका कोटेशन क्या हम लोग को लर्न कर लेना चाहिए किसी को बताने के लिए। अगर कोई कहे कि होम साइंस क्या है तो इनके परिभाषा को हम बता सकते हैं, और इन्होंने सही कहा है। क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजों का क्या है अध्ययन करते हैं, कहने के लिए केवल होम साइंस है, हम लोग सब चीजें देखते हैं। ठीक है। प्रसार शिक्षा में हम लोग सोशल वर्क वाली चीजें देख ले रहे हैं। प्रसार शिक्षा की वजह से इन्होंने कहा कि यहाँ क्या है, सामाजिक कार्यकर्ती भी बन सकती हैं। ठीक है। तो हम लोग का सब्जेक्ट क्या है? बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है। गृह विज्ञान क्या है? परिभाषा इसका क्या है? गृह विज्ञान कला एवं विज्ञान दोनों है। 9th में दिया है प्रश्न कि गृह विज्ञान कला एवं विज्ञान दोनों है। आप कैसे सिद्ध करेंगे? ठीक है। तो गृह विज्ञान कला एवं विज्ञान दोनों है। हम इस प्रकार सिद्ध करेंगे कि जिस तरीके से हम अपने घर के संसाधन का प्रयोग करके अपने घर को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, वह क्या हो गया? गृह विज्ञान का कला हो गया। उसका कला वाला पक्ष है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान एक कला है। और अगर पूछें कि एक शब्द में बताइए कि आप लोग ये कैसे कह सकते हो कि गृह विज्ञान विज्ञान है, तो आप कहोगे मैम जितने भी आधुनिक उपकरण हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, कुकर हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, और क्या हो गया, मिक्सर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया,
और टोस्टर हो गया, इन सारे संसाधनों का प्रयोग करके हम जो अपने काम को आसान बना लेते हैं वह क्या हो गया, इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि मैम गृह विज्ञान कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, तो आप लोग ये भी जाने रहिएगा। इसमें कला के साथ ही विज्ञान विषय की पढ़ाई कराई जाती है। कला के अंतर्गत पाक कला, मातृकला, सिलाई, कढ़ाई, धुलाई, वस्तुओं का संचयन, घर की आंतरिक सज्जा, मानव सज्जा आदि आती है। और विज्ञान के अंतर्गत क्या आएगा, आप कहोगे मैम विज्ञान के अंतर्गत मानव शरीर एवं क्रिया का अध्ययन। ठीक है, मानव शरीर एवं क्रिया का अध्ययन, कलात्मक विज्ञान आदि का अध्ययन करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत और भी चीजें हो गई, जैसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी अध्ययन करते हैं, मानव शरीर का भी अध्ययन करते हैं, और जो भी वैज्ञानिक तरीके का उपकरण बना हुआ है इस तरीके से 9th की बुक में दिया है, यहाँ कुछ अलग दिया है। ठीक है, गृह विज्ञान के नामों का परिवर्तन कब कब कैसे हुआ, तो आप कहोगे मैम प्रारंभ में इसे डोमेस्टिक साइंस कहते थे या घरेलू विज्ञान कहते थे। पहले कैसे कैसे शुरू हुआ, घरेलू कला, घरेलू प्रशासन, घरेलू अर्थशास्त्र, इंग्लैंड में यह गृह विज्ञान तथा अमेरिका में यह गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये क्रम आप लोग नोट करके कहीं रख लीजिएगा, ये अक्सर प्रश्न में पूछा जाता रहता है, जिसके लिए इन्हें 1920 में चयनित किया गया था। ठीक है, 1902 में अमेरिकन होम इकोनॉमिक एसोसिएशन ने गृह विज्ञान की परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी, गृह विज्ञान निर्देशन एवं विषय दोनों है। इसमें घर के परिवार द्वारा तथा व्यक्तियों के अन्य समूहों द्वारा भोजन, वस्त्र व आवास के चुनाव, तैयारी एवं उपयोग से संबंधित आर्थिक तथा कलात्मक पक्षों का समावेश होता है। 1934 में यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका के अनुसार मानवीय ज्ञान के क्षेत्र में गृह अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन सभी कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो घरेलू जीवन से संबंधित हैं। इतिहास इसका क्या है, इतिहास 19वीं सदी के कुछ गृह वैज्ञानिक अमेरिका को गृह विज्ञान का जन्मदाता मानते हैं। ठीक है, यानी जन्मदाता किसे मानते हैं, जैसे चीन का जन्मदाता हम लोग चाइना को मानते हैं, कपास यानी काटन को इंडिया का मानते हैं, उसी तरीके से अगर कोई पूछे कि गृह विज्ञान का जन्मदाता कौन है, गृह वैज्ञानिक अमेरिका को गृह विज्ञान का जन्मदाता मानते हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी के कुछ लोग मानते हैं, ऐसा सब लोग नहीं। ठीक, गृह विज्ञान विषय का प्रारूप भाव भारत में 20वीं सदी के पूर्व में हुआ था। ठीक है, यानी उद्भव हुआ यानी विकसित हुआ कब हुआ था, 20वीं सदी के पूर्व में हुआ था। ठीक है, सन 1920 से 1940 में ब्रिटिश शासन काल स्कूलों एवं कुछ कॉलेजों में गृह शिल्प, घरेलू विज्ञान, घरेलू अर्थशास्त्र आदि नामों से इस विषय को पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, सन 1936 में मिडिल स्कूलों यानी माध्यमिक में गृह विज्ञान अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, आज क्या है, हम लोग टीचर हैं, क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चियों को हम लोग होम साइंस पढ़ाते हैं, तो क्या है ये हम लोग जब पढ़े थे ना, तो हम लोग क्या है, हम लोग 6 से नहीं पढ़े थे। ठीक है, हम नहीं 6 में पढ़े, ये मत सोचेगा कि मैम आप 1936 में थी ही नहीं क्या। ठीक, लेकिन हम ऐसे स्कूल में पढ़े थे जहाँ होम साइंस नहीं था। ठीक है, हम सीधे 9th और 10th में होम साइंस पढ़े थे, 9th 10th के बाद सीधे हम जाकर के BA में होम साइंस पढ़े थे। ठीक है, 11th और 12th में जहाँ पढ़े थे वहां होम साइंस नहीं था। सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय को एक शिक्षा के रूप में सम्मिलित करने का श्रेय गुजरात के बड़ौदा स्थित महारानी बालिका उच्च विद्यालय को है। सबसे पहला अखिल भारतीय महिला अधिवेशन सन 1928 में दिल्ली में हुआ। इस अधिवेशन में सन 1928 में अध्यक्ष तथा सचिव कौन थे, रुस्तम जी फरदून थे। ठीक है, सन 1932 में पहला गृह विज्ञान कॉलेज लेडी इरविन दिल्ली में खोला गया था। ठीक है, ये जितने भी सन है 1928 में क्या हुआ, 32 में क्या हुआ, प्लीज 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 आप लोग याद करके रखिएगा। ये गुजरात का जो बड़ौदा स्कूल हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो गया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। इसको पढ़ाने के बाद फिर हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, और एक चीज सुन लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, हम भी थोड़ा सा ब्रेक ले लें। आप लोगों के लिए क्या क्या मैं तैयारी करके रखी हूँ, इसके बाद एक वीडियो और आएगा टेक्स्ट, आप लोग अगर जैसा कहेंगे, अगर इसी पे मैं बंद कर दूंगी फिर नेक्स्ट ले आऊंगी टेक्स्ट, ये एक्सटेंशन एजुकेशन, लेकिन इसके बाद मेरे पास आप लोगों को देने के लिए है क्या, सुन लीजिए। मेनू, ठीक है, मेनू से क्वेश्चन रखे हैं विस्तार से, पूरा कितने प्रकार के मेनू होता है। उसके बाद क्या है, आस्तीन से रखे यानी स्लेब से क्वेश्चन है, आस्तीन कितने प्रकार की होती है। ठीक है,
उसके बाद क्या है, इस तरीके से मतलब कुछ बहुत अच्छे, हाँ फिर अपगार से रखे हैं, ठीक है, क्या है, अपगार से पूरा विस्तार से रखे हैं। ये चीजें आप लोगों की परमिशन होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो मैं इसके नेक्स्ट डे ही वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अब गृह विज्ञान का शोध क्या है। गृह विज्ञान के अंतर्गत मुख्य 5 विषय आते हैं, जिसमें स्नातक तथा पीजी के पश्चात पीएचडी यानी शोध कार्य किया जाता है। ये 5 विषय निम्नलिखित हैं, जो हम लोग का 5 ब्रांच होता है। गृह विज्ञान में हम लोग टीजीटी पीजीटी के टीचर बनते हैं, तो इन्हीं 5 ब्रांच के इर्द गिर्द हम लोग के क्वेश्चन घूम के रह जाते हैं। आहार विज्ञान एवं पोषण यानी फूड एंड न्यूट्रिशन, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान टेक्सटाइल, गृह प्रबंध होम मैनेजमेंट, बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशन, और क्या है प्रसार शिक्षा एवं संचार यानी एक्सटेंशन एजुकेशन। यही क्या है, हम लोग घूम फिर के इन्हीं के गिर्द रह जाते हैं, ठीक है। गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक नवीन मूल्यों, नैतिक, जो सामाजिक मानवीय मूल्यों, नैतिक, कुछ अजीब नहीं दे, सृजनात्मक आर्थिक एवं बौद्धिक संसाधनों का विकास करता है। गृह विज्ञान परिवार में स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करने में सहायक है, जिससे मूल्यों के प्रति परिवार में आदर की भावना में वृद्धि होती है। गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि गृह विज्ञान है, ठीक है। गृह विज्ञान क्या है, कह दो, गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि ही क्या है, गृह विज्ञान है, ठीक है। क्या है, गृह विज्ञान है, ठीक। तो पेन बदल गई। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, सही तरह से कट गया है, ठीक है, फिर भी कुछ कटा नहीं है, हम इसको देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, चंद्रा के अनुसार ये सामाजिक विज्ञान का एक आयाम है, जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान के माध्यम से घर परिवार की क्रियात्मक एवं अभिवृद्धि में परिवर्तन लाता है। देव के अनुसार क्या है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा ग्रामीणों तक गृह विज्ञान से संबंधित बातों की जानकारी पहुंचाने का तरीका है, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक एवं तकनीकी बातें उन तक पहुंचाई जाती हैं, ठीक है। जिन्हें क्रियाकलापों को ठीक ढंग से उत्पन्न करने, संपन्न करने, उत्पादन बढ़ाने तथा उत्तरोत्तर विकास करने की आवश्यकता होती है। गृह विज्ञान क्या है, एक व्यावहारिक विज्ञान है, ठीक है। अब यहां से हम लोग आ जाए, इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य समूहों के व्यवहारों में परिवर्तन लाना है। यह परिवर्तन गृह विज्ञान विषय के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचनाओं के प्रसार माध्यम से होता है। गृह विज्ञान संबंधी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना ही क्या है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कहलाता है। समानताएं क्या है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्भव एवं विकास कृषि प्रसार के साथ साथ जुड़ा हुआ है। निम्न समानताएं पाई जाती हैं, शिक्षा के महत्व में समानता, प्रसार की आवश्यकता में समानता, विषय वस्तु में समानता, राष्ट्रीय प्रगति में योगदान, ठीक है। क्या है, राष्ट्रीय प्रगति में योगदान। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, क्या क्या है, गृहिणियों के सर्वांगीण विकास में मदद करना, गृहिणियों को उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करना सिखाना, यानी जो हमारे पास संसाधन हो उन्हीं का उपयोग करके हम अच्छी से अच्छी चीजों को बना सके। स्वैच्छिक संस्थाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों को सुदृढ़ करने में मदद करना। स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा द्वारा उनके ज्ञान में वृद्धि करना, कि हम लोग गाजर खाएं तो हमारे आंख की रोशनी बढ़ेगी, ठीक है, यानी ये सारी चीजें उन्हें बताना। नई तकनीक विकसित करना, व्यक्तिगत कुशलता के विकास करना, ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाना, यानी अचार बनाओ, पापड़ बनाओ, सिलाई करो, ठीक है। इस तरीके से करके क्या करो, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कि 2 पैसे के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं तो भाई 2-4 पैसे तो कोई भी कहीं भी शादी ब्याह करके जाओ, उसके पहले घर वाले हैं। ऐसा नहीं कि भूखों मर रहे हो, लेकिन अपने सेल्फ डिपेंड होने के लिए तो लोग पढ़ रहे हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए, ठीक है। आज के जमाने में आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। गृह विज्ञान, और जब तक आप 2 पैसे अर्न नहीं करोगे, अपने पैर पे नहीं खड़े होगे, तब तक कोई सम्मान नहीं देता। कहते हैं ना, अपनी इज्जत जब ना करे तो नाम के आगे सिरे लगा लो, ठीक है। तो वही वाला बात, कि जब इज्जत कमानी है, पानी है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरण में घरेलू विज्ञान के नाम से जाना जाता था, डोमेस्टिक साइंस। गृह विज्ञान की वर्तमान स्थिति एवं अध्ययन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस विज्ञान को इन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है, गृह विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है
जो घर परिवार से संबंधित समस्त आवश्यकताओं एवं योजनाओं का व्यवस्थित अध्ययन का क्रमवार है। गृह विज्ञान बच्चों की उचित देखरेख के बारे में बताता है। गृह विज्ञान खाद्य एवं पोषण के बारे में बताता है। गृह विज्ञान वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में सहायता करता है। प्रसार शिक्षा के कार्य गृह विज्ञान एवं प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम क्या है? गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से महिलाओं तथा बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु चलाया जाता है। निम्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कौन कौन से? मातृकला एवं शिशु पालन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान रखना, बच्चों एवं महिलाओं हेतु सामुदायिक संगठनों का विकास का निर्माण, गृह प्रबंध द्वारा घर में सुख समृद्धि लाने में विविध उपाय, धनोपार्जन करना यानी धनोपार्जन यानी धन कमाने की विधि खोजना, ठीक है। महिलाओं तथा बच्चों के मनोरंजनात्मक कार्यक्रम चलाना, कृषि तथा कृषि पर आधारित कुटीर एवं लघु धंधों की स्थापना करना, अनौपचारिक शिक्षा द्वारा महिलाओं को साक्षर बनाना, ग्रामीण गृह कार्यक्रम, आहार व्यवस्था, घरेलू दस्तकारी का विकास आदि, ठीक है। और उसमें क्या है देखिए, जो कल लाने के लिए कह रहे थे मुझे याद आ गया, उसमें और क्या है? डाइट डाइट से उपचार की डैश डाइट किस में देते हैं, कैंपनर डाइट किस रोग में देते हैं, लो सोडियम किस में होता है, किसमें हाई प्रोटीन होता है, किसमें हाई कैलोरी होता है, इन सारे चीजों पे मैं वीडियो बना करके मैं रखी हूँ मेरे पास, मतलब स्टोर करके सामान रखी, मैं कंटेंट रखी हूँ। अगर आप लोग कहोगे तो शूट करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से हैं? आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, ठीक है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा सबसे पहले आपको आत्मनिर्भरता सिखाता है, फिर धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत देता है, समायोजन का सिद्धांत, आधारभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत, परिवार तक पहुंच का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत, प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत, स्थानीय संसाधनों के उपयोग का सिद्धांत, और क्या है? अनुभव जानने का सिद्धांत, देख कर विश्वास करने का सिद्धांत, ठीक है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? इनका क्षेत्र व्यापक होता है, सहयोगात्मक होता है, कार्य है, सतत शैक्षिक प्रक्रिया है, ऐच्छिक कार्य है, फ्लेक्सिबिलिटी है यानी सहनशीलता है, महिला केंद्रित है, अनौपचारिक है, व्यवहारिक शिक्षा है, आवश्यकताओं पर आधारित है, परिणाम पर आधारित है, वैज्ञानिक पहुंच आदि। आप कहोगे ना मैम ये क्या है, ठीक है, जो पढ़े होंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उन्हें ये लगेगा। लेकिन ऐसे ही प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि प्रसार शिक्षा है, परिणाम आधारित होता है, महिलाओं पर आधारित होता है, अनौपचारिक होता है, ऐच्छिक होता है, ठीक है। उसमें से कूट दे देगा कि 1 2 3 होगा, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा में शिक्षण विधियां व्यक्तिगत संपर्क विधि, पारिवारिक संपर्क विधि, समूह संपर्क विधि, जनसंचार विधि, ठीक है। गृह विज्ञान शिक्षण के विभिन्न चरण हैं, क्या है? स्थानीय स्थितियों का विश्लेषण करना, यानी अगर हमें किसी चीज पे गांव वालों को बताना है तो पहले वहां की स्थानीय स्थिति का हम विश्लेषण करेंगे, फिर उद्देश्य को निर्धारित करेंगे, फिर शिक्षण हेतु नियोजन करेंगे, फिर इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन करेंगे, फिर पुनर्विचार करेंगे, ठीक है। पुनर्विचार क्या करेंगे कि क्या हुआ कि हम फेल हो गए, हम लोग एग्जाम देते हैं तो जब फेल होते तो यही तो होता है, हमारा 2 क्वेश्चन इस पे गलत हो गया था, प्रसार शिक्षा से 2 क्वेश्चन आया था, उसमें से एक ही सही हुआ था, तो इस बार हम प्रसार शिक्षा को और पढ़ेंगे। टेक्सटाइल में 4 क्वेश्चन था, उसमें से 3 सही हुआ, 1 गलत हुआ, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, तो क्या है, ये पुनर्विचार है, ठीक है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का इतिहास। 24 मई 1954 को गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। मैं थोड़ा धीरे बोलूं क्या? धीरे बोलते हैं तो आप लोग को सुनाई नहीं देता है, तेज बोलते हैं मेरा सिर दर्द करने लगता है। 24 मई 1954 को गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। 1954-55 तक भारत के विभिन्न राज्यों में 27 गृह विज्ञान विंग्स की स्थापना की गई। कोई किसी को अगर टेक्निकल नॉलेज हो तो ये बताएगा क्या कोई कि आप लोग यूट्यूब चैनल चलाते हो और इतना तो आजकल सब लोग जानकारी रखते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं कि वॉइस कैसे तेज करते हैं, मतलब फुल कैसे करते हैं, अगर हम धीरे बोले तो उसे कैसे फुल करते हैं, अगर कोई जानता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो कि ताकि मैं धीरे बोलूं और उसे क्या करूं, फिर बाद में वो क्या करते हैं उसे क्रॉप करते समय मैं उसकी वॉल्यूम क्या फुल करते हैं, अगर किसी को आता हो तो प्लीज बताइएगा। तो क्या हुआ, 27 गृह विज्ञान विंग्स की स्थापना की गई। इन केंद्रों पर ग्राम सेविकाओं को
मुख्य सेविका का जो भर्ती नहीं हुआ था, अभी तो क्लियर ही नहीं हुआ। ग्राम सेविकाओं को गृह विज्ञान से संबंधित विषयों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों को नई जीवन उपकरण, विचारों, व्यवहारों की जानकारी प्रदान की जाए, ताकि वो उनका उपयोग कर सके एवं अपने जीवन को सुखद एवं समुन्नत बना सके। ठीक है, जैसे उपकरण हो गया कि गांव में कोई नई सामान आई तो उसे चलाने के लिए सिखा देना। ठीक है, उनके विचारों के व्यवहार की जानकारी दे देना, कैसे क्या होगा। ठीक है, ताकि उनकी जीवन क्या हो, थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है, इधर आ जाइए। गृह विज्ञान प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों का ढांचा। केंद्र स्तर पर खाद्य एवं कृषि मंत्रालय एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम विस्तार निदेशालय में प्रसार आयुक्त, जिसे कमिश्नर कहते हैं, के अधीन रहता है। प्रसार आयुक्त की सहायता के लिए प्रशासन निदेशक तथा प्रसार प्रशिक्षण निदेशक होते हैं। प्रसार प्रशिक्षण निदेशक की सहायता के लिए संयुक्त निदेशक, वरिष्ठ गृह अर्थशास्त्री तथा सहायक गृह अर्थशास्त्री होते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 प्रादेशिक गृह अर्थशास्त्री होते हैं। इनका मुख्य कार्य विभिन्न प्रदेशों में संचालित किए जा रहे ग्राम सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम को सहायता प्रदान करना तथा दिशा निर्देश देना होता है। विस्तार निदेशालय क्या है? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रसार आयुक्त और क्या है? निदेशक प्रशासन तथा निदेशक प्रसार प्रशिक्षक, संयुक्त निदेशक। ठीक, वरिष्ठ गृह अर्थशास्त्री तथा सहायक गृह अर्थशास्त्री, देन क्या होगा? प्रादेशिक गृह अर्थशास्त्री। विस्तार निदेशालय गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा संबंधी जानकारी देना, ताकि वे ग्रामीण स्त्रियों को गृह प्रबंध करना सिखा सके। अब क्या है? ग्राम सेवकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है? ग्रामीण सेविकाओं को प्रशिक्षित किए जाने का उद्देश्य निम्न है: गृह विज्ञान विषयों की पूरी जानकारी प्रदान करना, ताकि वे इन्हें सीखकर ग्रामीणों को पढ़ा लिखा सकें तथा रहन सहन के स्तर में वांछित बदलाव ला सकें। पौष्टिक व्यंजन एवं शिशु पालन की जानकारी देना, जिससे स्वास्थ्य सुरक्षा एवं मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आए। ग्राम सेविका का चयन निम्न आधार पे होता है। उनकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या है? न्यूनतम मैट्रिक यानी 10 या 12 पास होना चाहिए। आयु 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। इंटरेस्ट क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर काम करने की ललक होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई शहर की हो, उसे गांव में भेज दो और वो उस चीज को ना कर पाए या सक्षम ना हो करने में। तो क्या है, यहाँ पे चीजें दिया है। गृह विज्ञान की शिक्षा एक नारी को पूर्णता प्रदान करती है। ठीक है, गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। क्या है? पारिवारिक स्तर के उत्थान में, पोषण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, जैसे शिक्षिका हो गया, अनुसंधान सहायिका हो गया, डाइटिशियन हो गया, नर्सरी स्कूल संचालिका हो गया, गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता, आहार विशेषज्ञ, फैशन डिजाइनर। ठीक है, बाल शिक्षा के क्षेत्र में, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, परिवार कल्याण एवं जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में। ठीक, ग्राम सेविका प्रशिक्षण कार्य पाठ्यक्रम क्या है? अवधि 1 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है। इस दौरान निम्न पढ़ाई कराई जाती है। क्या क्या? मातृकला एवं शिशु कल्याण, आहार एवं पोषण, और वस्त्र कताई, सिलाई धुलाई कला। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? पढ़ाई जाती है ग्राम सेविका को। अब क्या है? गृह प्रबंध एवं गृहशिल्प, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प, स्वास्थ्य विज्ञान, कृषि विज्ञान, क्षेत्रीय कार्य, ये सारी चीजों से पढ़ाई सिखाई जाती है। 1 वर्षीय प्रशिक्षण यानी 1 वर्ष का ट्रेनिंग कराया जाता है। अवधि में ग्राम सेविकाओं को 120 दिन गांव में रहना जरूरी है। सोच लीजिए कितने दिन? 120 दिन गांव में रहना जरूरी होता है, अर्थात 10 दिन या 10 माह रहना। क्या 10 दिन दे रहा है? ये 10 दिन गलत दे दिया है। अच्छा, 10 दिन यानी प्रति माह रहना तथा प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होता है, यानी हर माह में 10 दिन उसे गांव में रहना ही रहना है। ठीक है, इस दौरान प्रसार कार्यकर्ता, कृषि अधिकारी, CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर आदि उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, वहां के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? कृषि अधिकारी कौन होते हैं? CDPO होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। ये चार्ट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, मैं ऐसे पहले कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, यहाँ तक मैं इसे और छोटा कर दे रही हूँ, आप लोग इसका अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है,
और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब मैं जूम कर रहा हूँ। ब्रिटेन में हुआ था। ग्राम सेविका की न्यूनतम आयु कितनी होगी? कहोगे 18 वर्ष। न्यूनतम मतलब कम से कम। कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की स्थापना किसने की? गांधी जी ने। लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1932 में। अखिल भारतीय प्रथम महिला अधिवेशन कहाँ हुआ? पूना में, यानी पुणे में। गृह विज्ञान प्रसार कार्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? गृहिणियों के सर्वोन्मुखी विकास में सहायता करना। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन किस प्रकार का है? व्यक्तिपरक है। सर्वोदय कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? आप कहोगे गांधी जी के द्वारा। गुड़गांव योजना किसके द्वारा चलाया गया? तो FS प्रेन के द्वारा चलाया गया। प्रसार प्रशिक्षण यानी एक्सटेंशन लर्निंग। प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि वह कोई विशेष कार्य करने योग्य हो सके, अर्थात कार्य में कुशलता प्राप्त कर सके और उसके लिए सक्षम हो सके। प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति की मनोवृत्ति, कार्य क्षेत्र और ज्ञान व समझ में वृद्धि होती है। परिभाषा क्या है? कलिंस के अनुसार प्रशिक्षण में निर्देशन तथा अन्य सीख अनुभव इस प्रकार सम्मिलित किया जाए जिससे कार्यकर्ता अपने कार्य के अनुरूप अपने सेवा को समझशील से कर सके, जो अन्य प्रकार परिलक्षित हो, जिसमें कौशल, संपूर्णशील अभ्यास, सुरक्षित प्रयोग का पूरा पूरा समावेश हो। ठीक है। प्रशिक्षण के प्रकार क्या हैं? पूर्व सेवा प्रशिक्षण, सेवा अंतर्गत प्रशिक्षण। पूर्व सेवा प्रशिक्षण क्या है? किसी भी नियुक्ति से पूर्व विभिन्न व्यवसायों को चुनकर व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, यानी ट्रेनिंग करते हैं। ये प्रशिक्षण की प्रायः नियमित शिक्षा की तरह होती है। जैसे हम लोग B.Ed करते हैं तो उसमें जो आता है ना, वो 2-2 3 एक और जो 1 महीना 3 महीने का ट्रेनिंग नहीं होता, हम लोग जाकर के स्कूल में पढ़ाए हैं। तो वही चीज है कि मतलब क्या है, उस समय भी हम लोग की वही ट्रेनिंग होती थी। ठीक है, हो गई ट्रेनिंग। ठीक। एग्जाम्पल, जैसे पहले क्या होते थे, ये जो शिक्षा मित्र थे, ये टीचर बने तो इनके लिए क्या हुआ, ये तो B.Ed किए नहीं थे, तो फिर क्या हुआ, इनकी ट्रेनिंग अलग से कराई गई। ठीक है, और हम लोग को B.Ed के दौरान ही ट्रेनिंग करा दी जाती है। पशुपालन, पशु चिकित्सा, गृह विज्ञान, कृषि महाविद्यालय चिकित्सा आदि। ठीक है। सेवा अंतर्गत प्रशिक्षण, अपने सेवा काल में प्रसार कार्यकर्ता विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित प्रशिक्षण कार्य करता रहता है, जिससे उन्हें नवीन तकनीकियों, शोध व यंत्रों व उपकरण से संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, जो निम्नवत है। क्या है? प्रवेश प्रशिक्षण, लघुकालिक प्रशिक्षण, रिफ्रेशर कोर्स, कार्य प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन कोर्स, सम्मेलन, सामयिक बैठकें, सेमिनार, गोष्ठी, सभा, कार्यशाला, सीधे काम, संयुक्त प्रशिक्षण योजना। पूनम जी का कमेंट आया था उस दिन कि मैम आपकी चीजें तो ब्लर दिखती है, क्या पढ़ें। ठीक है, लेकिन इतना भी ब्लर नहीं था कि देखा ना जा सके। ठीक। और मैं बोलती भी तो रहती हूँ फोटो खींचने में थोड़ा सा, भाई इतने तो टेक्निकल है नहीं। ऐसे कोई कमेंट नहीं करेगा कभी भी। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन एक लाइक तक नहीं करते हैं। चलिए खैर ठीक है, कोई बात नहीं, वो आप लोग जाने। शिक्षण के स्तर क्या है? प्राय 3 स्तर होते हैं। प्राथमिक स्तर, सतत स्तर, रिफ्रेशर स्तर। ठीक है। प्रसार शिक्षा एक क्या है? व्यवहारिक शिक्षण पद्धति है। प्रसार शिक्षा का अर्थ है लोगों को ज्ञान प्रदान करना, उनकी विचार शक्ति का विकास करना तथा मानव को व्यवस्थित, वैज्ञानिक व स्वतंत्र रूप से विचार करने की शक्ति प्रदान करना। ठीक है। प्रसार शिक्षा अत्यंत गत्यात्मक एवं लचीली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है। प्रसार शब्द अंग्रेजी शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर, एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के एक्स तथा टेंसियो से मिलकर बना है। एक्स का अर्थ होता है आउट तथा टेंसियो का अर्थ होता है फैलाना या प्रसार करना। ठीक है, ये भी चार्ट आप लोग क्या करें, फोटो खींच लीजिए और इसको भी आप क्या करिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है। प्रशिक्षण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं, यानी प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? प्रयुक्त उपयुक्त प्रशिक्षण के लिए उद्देश्य सुस्पष्ट हो, प्रेरण अच्छे प्रशिक्षण का मुख्य आधार ही होगा। ठीक। सुस्पष्ट ही प्रेरण अच्छे प्रशिक्षण का मुख्य आधार है। प्रशिक्षण द्वारा मुख्य रूप से शैक्षणिक परिवर्तन होना आवश्यक है, जो विषय वस्तु में से संदर्भित है। सफल प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तकनीक का समावेश हो। प्रशिक्षण चुनौती स्वीकार करने वाला तथा संतुष्टि प्रदान करने वाला होना चाहिए। अब यहाँ देखिए,
ये चीजें जो है यही मैं आप लोगों से कहती हूँ। क्रिया के आधार पर प्रतिधारण क्षमता निम्न है, ठीक है। और ये किसने दिया है, आप कहोगे मैम दहामा ने दिया। किसने दिया है, दहामा ने दिया है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा क्रिया और प्रतिधारण क्षमता। हम पढ़ते हैं तो हमें 10% चीजें याद होती हैं, और सुनते हैं तो 20%, देखते हैं तो 30%। और देख और सुनकर, हम देख भी रहे हैं मैम, आप पढ़ा रहे हो तो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो हमें कितना याद होगा, 50%। परस्पर वार्तालाप द्वारा हम दोनों एक दूसरे से बात करके पढ़ रहे हैं। जैसे मैं क्लास करूं और पूछूं, बताइए बताइए पूनम जी बताइए कौन सा सही है, तो पूनम जी बताएंगी मैम ऑप्शन बी सही है। इस तरीके की जो पढ़ाई होती है, ठीक है, उसमें कितना होता है, 70% याद होता है, ठीक है। यानी आमने सामने जैसे क्लास में बच्चे बैठे हों, टीचर बैठा हो, परस्पर वार्ता हो रही, कितनी चीजें याद होगी, 70%, ठीक है। और कार्य संपादन करके वार्तालाप होगा तो 90%। यानी हम पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और मैम हम आपसे बातें भी कर रहे हैं। तो उस समय जैसे हम कहते हैं ना कि जितनी हमारी ज्ञान इंद्रियां सक्रिय होंगी, हमारा हाथ भी चलेगा, मुंह भी चलेगा, आंख देखेंगे, कान सुनेंगे, जितनी भी चीजें क्या है सक्रिय रहेंगी, उतनी चीजें हमें क्या होती हैं, अच्छे से याद होती हैं। तो अगर हम पढ़ा रहे हों तो आप लोग पढ़ते रहिए, साथ में पेन लेकर के नोट डाउन भी करते रहिए, ठीक है। इस तरीके से चीजें क्या है बहुत अच्छे से लर्न होती हैं। किसी का भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, मेरा ही नहीं, कि कहीं भी यूट्यूब चैनल पे बहुत गृह विज्ञान की पढ़ाई करवाई जा रही है, कहीं भी पूरे दिन भर में 2-3 टारगेट कर लीजिए, जिनका भी आपको अच्छा लगे, 2-3 लोगों का 125 प्रश्नों का एक टेस्ट सीरीज उठाइए, या 120, 110, 150, ठीक है। और कोशिश करिए कि 2-3 दिन भर में कम से कम 3-4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें। कान में ईयरबड्स लगा लीजिए, हाथ में पेन ले लीजिए, और जो उत्तर हो उसको लिखते चलिए, भले ही आपको लर्न हो। मैं आपको सफलता का ट्रिक बता रही हूँ, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। मुझे चाहे भले ही 125 क्वेश्चन का आंसर पता हो, लेकिन फिर भी अगर पहले क्वेश्चन का उत्तर हुआ वस्त्र, तो मैं वस्त्र लिखती थी, ठीक है। अगर दूसरे का उत्तर हुआ विटामिन ए, तो मैं विटामिन ए लिखती थी, ठीक है। मुझे भले ही मालूम है, लेकिन मैं लिखती थी। तो इससे क्या हुआ, जहां पेन चलता है कॉपी पे, लेकिन छपता है माइंड में, ठीक है। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा, और ऐसे ही हमेशा पढ़ाई करिएगा। सीखने की क्रिया तथा प्रतिधारण क्षमता, प्रसार शिक्षा शास्त्री ओपी धामा दहामा ने इसका समीकरण इस प्रकार दिया। सीखने की क्रिया द्वारा ग्रहण करने की गई अनुभूति को व्यक्ति अपने अंतर में धारण कर लेता है। इस संबंध में मार्गन तथा गीली लैंड का विचार क्या था। मार्गन तथा गीली लैंड ने व्यवहार में परिमार्जन की बात कही है। देखिए एक बार रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। परिमार्जन की बात कही है, जिसका धारण मनुष्य कुछ समय के लिए करता है। प्रसार शिक्षा के चरण क्या है, तो आप कहोगे मैम एडपॉस। क्या है, एडपॉस है। इसका ट्रिक तो हम लोग को मालूम है मैम, आप लोग ऐसे ही बता देंगे। चलिए बता दीजिए, तो आप कहोगे मैम ध्यान आकर्षण हो गया, यानी अटेंशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिजायर हो गया, कन्वेंशन हो गया, नॉलेज हो गया, एक्शन हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया, इवेल्युएशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप याद करोगे। नॉलेज की स्पेलिंग आप लोगों को लिखने में अगर दिक्कत हो रही हो, तो मैं ट्रिक याद बताऊंगी आप लोगों को, बहुत फनी है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ये नॉलेज है ना, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। कनऊ लद गए, क्या है कनऊ लद गए, KNOW, इससे क्या हो गया, कनऊ, ठीक है। अब LED, लद गए, ठीक है। इस तरीके से आप तोड़ करके याद करिएगा, कभी भी जीवन में आपको भूलेगा नहीं। जब आपको क्या है, नॉलेज याद करने में क्या होता है, यही एलईडी ये एलईडी तो भूलता है, ठीक है। तो जब एलईडी हम याद कर लेंगे कि लद गए, ये क्या हो गए, कनऊ, और ये लद गए, ठीक है। इस तरीके से नॉलेज को हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। हंसीएगा नहीं आप लोग। ध्यानाकर्षण यानी अटेंशन, ए से अटेंशन, आई से इंटरेस्ट यानी अभिरुचि, आकांक्षा डिजायर यानी डी से डिजायर, विश्वास यानी कन्वेंशन यानी सी हो गया, जानकारी नॉलेज यानी के हो गया, क्रिया एक्शन यानी ए हो गया, संतुष्टि सेटिस्फेक्शन यानी एस हो गया, मूल्यांकन इवेल्युएशन यानी ई हो गया। इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये क्रम देता है, कहीं ऊपर से ना उठा करके यहाँ 20 से ही 4 को दे देगा क्रम से लगाने के लिए, कहीं यहाँ से ना दे करके यहाँ से दे देगा लगाने के लिए। तो इस तरीके से आपको ये क्रम क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। AID, ठीक है, CKASE, ठीक, एडकॉस या एड CKS, कुछ भी आप करके याद कर लीजिएगा, लेकिन ये याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रसार शिक्षा और पढ़ें, और ये चरण ना आए, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या है, प्रसार शिक्षा के चरण, मेरा मन कर रहा है मैं यही बंद कर दूं।
चलिए ये वाला पेज यहीं पढ़ा करके फिर आगे है क्या, हाँ है लेकिन मैं पढ़ाऊंगी नहीं, ठीक, क्योंकि मेरे सिर में दर्द बढ़ते जा रहा है। प्रसार शिक्षा के चरण। ध्यानाकर्षण क्या दे रहा है? किसी परिणाम या प्रतिफल को देखकर ही लोगों का ध्यान उसकी ओर हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? अट्रैक्शन कर लेना, ठीक। अभिरुचि एक प्रतिक्रिया है जो ध्यानाकर्षण के कारण होती है, ठीक है। भाई मेरा ध्यान गया, ध्यान आकर्षित अगर हो गया तो मेरा इंटरेस्ट है तभी मेरा ध्यान आकर्षित हुआ है। जिस चीज से मुझे मतलब ना हो तो मेरा ध्यान आकर्षण होगा? कभी नहीं होगा। आकांक्षा एक आंतरिक शांति है जो सीखने की क्रिया को गत्यात्मकता प्रदान करती है। विश्वास ग्रामीणों के मन में नई पद्धतियों के प्रति विश्वास जगाने में प्रसार कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यानी मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप लोग को टीजीटी पीजीटी में तैयारी करने में मैं आप लोगों की मदद करूंगी जितना मुझसे हो सके, क्या ठीक है क्या? ये मैंने आप लोग को विश्वास दिलाया, ठीक है। जानकारी यानी विषय संबंधी जानकारी प्रदान करने का प्रथम, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, तब तक आप लोग पढ़िए। कहीं आप लोग वीडियो भी नहीं शेयर करते हैं कि कहीं वीडियो ही शेयर करें, कहीं कुछ नहीं, जहां जैसे चैनल पढ़ रहा है। जैसा लग रहा है केवल मेरा ही चैनल है, आप लोग अपना इस पे कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं देते हो कि हाँ मैम मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। चलिए खैर ठीक है, हम बहुत आप लोगों से शिकायत नहीं करना चाहते हैं। जानकारी विषय संबंधित जानकारी प्रदान करने का चरण है। क्रिया यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। किसी भी कार्य से संबंध शिक्षण तथा तभी सफल माना जाता है जब लोग उस कार्य के को व्यवहार में लाते हैं, ठीक है। मैं रोज कह रही हूँ मेरा चैनल शेयर करिए, लाइक करिए, अगर नहीं करोगे जब तक व्यवहार में नहीं लो तो मैं क्या मानूंगी। संतुष्टि वांछित लक्ष्य की प्राप्ति होने पर ये संतुष्टि प्राप्त होती है। मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन मूल्यांकन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है जो कार्य संपादन की त्रुटियों या लाभों की जानकारी देता है। हम पास हुए तो कैसे पास हो गए, फेल हुए तो क्यों फेल हो गए, क्या है ये, हम अपना मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के बाद क्या है, ये आदमी को क्या होता है, ये चीजें पुनर्विचार में की जाती है, लेकिन मूल्यांकन से क्या होता है, किसी कोई लाभ या त्रुटि की जानकारी मिलती है कि कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। प्रसार शब्द सर्वप्रथम यूके, यूके क्या है, ब्रिटेन ही है, ठीक है, देश में प्रयोग हुआ। संसार की ग्रामीण समस्याओं के समाधान की प्रमुख सबसे बड़ी शैक्षणिक अवस्था प्रसार शिक्षा ही है। प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा 1873 में किया गया। प्रसार शिक्षा नई शैक्षणिक खोज भी है जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय की शैक्षिक उपयोगिता जनता तक पहुंचाना था। यहाँ वे रहते हैं और कार्यकर्ता हैं, कार्यरत हैं। इस प्रकार वह विश्वविद्यालय शिक्षा प्रसार आंदोलन के रूप में जानी गई, ठीक है। देखिए क्या है, एक पेज यही लास्ट है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। चलिए खत्म ही कर देते हैं, चाहे रहने दे रहे, ठीक है, तो मन ना करे तो काम करना नहीं चाहिए, ठीक। फिलहाल आप लोगों से लास्ट में एक बार और विनती करूंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मैम कैसा रहा। आप लोग कहोगे तो प्रैक्टिस सेट भी ले आऊंगी, ठीक है। आप लोग जो कहोगे मैं करूंगी, भले ही थोड़ा देर से करूं। अब अन्नू जी ने कमेंट किया था, मुझे याद तो था कि मुझे उनका करना है, मैं थंबनेल भी बना के रख ली थी, लेकिन इधर कुछ समय से मेरा तबीयत नहीं सही चल रहा था। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, आप लोगों के लिए तबीयत भी सही हो जाएगी। और फिलहाल ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।